सो डेविड बेलानीडो एक फ्रेंच म्यूजिशियन है, वेंडल क्रिश बोटेनिस्ट फ्रॉम जर्मनी, ये लोग मैथमेटिशियन भी हैं, इसलिए ये अलेक्जेंडर केन की टीम में है। ये सब मिलके हिमालय गए थे और वहां से कहाँ गए ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ होगा ये मुझे थोड़ा पता चल रहा है। सच में क्या हुआ होगा अरविंद? नॉलेज को गेन करने के लिए सब शुरू हुआ, पावर की भूख के लिए सब स्वार्थी हो गए, एक दूसरे को धोखा देने लगे, यहां तक कि एक दूसरे की जान भी ले ली। ये पूरे पागल हो गए। अलेक्जेंडर केन को मारकर विभूति नाग ने उससे वो किताब ले ली। ये सब वो किताब ही कर रही है। किताब कैसे कर सकती है? उस किताब में बताई हुई विद्या इंसान को स्वार्थ की भूख जगाने के लिए उन्हें उत्साहित करती है, सबकी चाहत पूरी करने के लिए, सबकी भलाई में इस्तेमाल करने के लिए योगी को ये किताब मिलेगी और वो इस किताब के वश में आ जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती इस किताब को लेने की कोशिश करेगा तो वो राक्षस बन जाएगा और फिर वो इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा और वही किताब उसे रास्ता भी दिखाएगी। थैंक यू प्रोफेसर, आपकी वो इन्फॉर्मेशन काम आ गई। बैठो। देखा ना हिमालय में वो लोग कैसे गायब हो गए। फॉर एग्जाम्पल हर्ष नाम के पुलिस ऑफिसर को तुमने देखा होगा, वो अपने बस में बिल्कुल नहीं, इसीलिए वो गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। फिजिकली मेंटली उसे ज्यादा स्ट्रेस मिला तब वो जाके ट्रांस से बाहर निकल पाएगा, लेकिन इमीडिएटली वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो गुरु से दवा लेने जाता है। पर ये इंसान को ठीक कैसे कर सकता है? अपना महेश कुछ ज्यादा ही इंटेंस डिप्रेशन में चला गया है, उसे क्योर नहीं कर सकते हम, लेकिन अर्ली स्टेज में उन्हें ज्यादा स्ट्रेस देकर नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे सामना कर सकते हैं प्रोफेसर? थियोरेटिकली हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को करेक्टली एक्टिवेट करें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा, मैंने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया। मेरे अंदर ये विल पावर है, मैंने कभी सोचा नहीं। तुमने जॉन मास की बायोग्राफी ब्यूटीफुल माइंड पढ़ी है क्या? नो प्रोफेसर। उसने वो काम किया था, उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा किया, उसकी पत्नी से प्यार उसे इस वशीकरण से दूर ले जाता है। गॉट इट प्रोफेसर, थैंक यू, गुड लक। हेलो मेघना, तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ अरविंद बोलो। तुम राज के पास जाओ, राज और धीरज को कुछ नहीं होना चाहिए, हो सके तो उन दोनों को अलग अलग करके दूर कर दो। क्या हुआ? वो दोनों बहुत मुश्किल में हैं। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर ये फेल हो गया तो उन दोनों को मेरी वजह से नुकसान हो सकता है। अभी तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, उस प्रोफेसर की वजह से उन दोनों की जान जा सकती है। ठीक है, मैं तुरंत जाती हूँ। आर्ट ऑफ हेलुसिनेशन। क्या करते हैं सर, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था अभी। डर गए थे क्या? मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाएंगे? मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। आपने तो मेरे भैया का साथ पकड़ लिया है, तो फिर यहाँ पर क्यों आए हैं? उस दिन मैं तुम्हारे भैया को सिखा रहा था और तुमने देखा, वो मैं जानता हूँ। क्या समझे? तुम क्यों आए थे वो भी मैं जानता हूँ। डोंट वरी, मुझे तो तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए। तुम्हारा भाई तेज है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा चालाक है।
जब भी अवसर मिलेगा वो गद्दारी जरूर करेगा। आई बात समझ में? कैन यू बी हिम? यस सर, आई कैन। धीरज कहाँ है? मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, इससे उसे काफी दुख हुआ। ये तो मुझे पता ही था। हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ, इसे कॉपी करके मुझे लौटा देना। इससे तुम सब कुछ सीख सकते हो, तुम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। लेकिन एक बात देखो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या करना है बताइए, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस किताब के बारे में कोई और जाने ये मैं नहीं चाहता, चाहे वो आदमी कोई भी हो। अशोक जैसा महाराज भी अपने भाइयों को मारने के बाद ही चक्रवर्ती बन पाया। तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी बात करने के लिए कहा था ना। मैं तुम्हारे दोस्त को मरवाना चाहता हूँ, बस इतना ही। अब बताओ, तुम अपनी ताकत साबित करने के लिए उसे मारोगे? तुम चक्रवर्ती बनना चाहोगे? अगर तुम चंद्रगुप्त हो तो मैं चाणक्य बनूंगा। आई बात समझ में? यस सर। ये यहाँ पर क्यों आए थे? कुछ नहीं, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा, बस यही पूछने के लिए आए थे। क्यों छुपा रहा है? कुछ नहीं है यहाँ पर। दिखा मुझे, दिखा मुझे। क्या कर रहे? छोड़ना, अरे हट पीछे, हट जा। तेरी तो पागल हो गया क्या? तेरी तो ये हटो! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? तुम्हें विभूति नाग कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल मुझे प्रभुत्व गर्व एडवाइजर बना दिया गया, पता है ना? हाँ, आओ एक गेम खेलेंगे। एक गुरु की जिम्मेदारी क्या है प्रोफेसर? तुम क्या समझते हो? तुम्हारी दृष्टि में जो मैंने ये प्रपंच रचा है उसे वशीकरण से सब यूं ही खत्म कर दूंगा? नहीं, मेरा प्रपंच समुद्र में उठी लहरों के समान है। मैं जब चाहूंगा नदी की तरह शांत बना दूंगा। तुमने हर व्यक्ति से वादा किया कि इस प्रपंच को शांत बनाऊंगा, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके साथ तो कुछ और ही हो गया। कुछ के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन इस प्रपंच को रचने वाला सिर्फ मैं ही एक आदमी हूँ जो सही है। जो इस प्रपंच को जान जाएगा उसे ज्ञान और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। मार्ग एक ही है। मुक्ति मार्ग एक है, समझना, कोई भ्रम नहीं है। हर कोई अपने अपने रास्ते से मुक्ति मार्ग पा सकता है और उसी में आनंद है। ये क्या अजीब तरह की बात कर रहे हो तुम? इन तुच्छ लोगों का मुकाबला तुम मुझसे कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेक। तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भैया को सब मालूम था, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। आपको पता है वो कहाँ है? वो प्रोफेसर के पास हैं। नो, चलिए हम वहां पर चलेंगे, उन्हें बचाना है। नो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ अरविंद आया कि नहीं। तुम यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, तुम दोनों यहीं सेफ हो।
ये थेरेपी तुम्हारे लिए है अरविंद। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। इस किताब के लास्ट चैप्टर का आखिरी पजल सॉल्व कर दो, उसके बाद सारे रहस्य मालूम पड़ जाएंगे। एक बात बताऊं, इस किताब के बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जिंदा नहीं बचा और ना ही बचेगा, न तुम न मैं। आई ऑलरेडी स्टार्टेड टाइंग अप द लूज एंड्स। सिर्फ आखिरी आदमी ही जिंदा बचेगा। तुम्हें सिर्फ यही करना है, बस इस आखिरी चैप्टर को आज फिनिश कर दो। ओके प्रोफेसर।